हेलो, वेलकम टू पोकार एकेडमी। मैं नरेंद्र पोकार आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब की इस फाउंडेशन इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करेंगे पाइल फाउंडेशन के जो बेस्ट 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में, जो आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होती है दोनों में काम आ सकते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिए और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1. The different circumstances where the pile foundation is used. Pile foundation हम किस कंडीशन में यूज करते हैं? तो सबसे पहली कंडीशन होती है आपका सुपरस्ट्रक्चर का लोड। देखिए, अगर इस तरह से कुछ कंडीशन बनती है, एक बंदे पर इतना अगर लोड आएगा तो बंदे का हाल क्या होने वाला है। इसलिए जिस तरह से हाई राइज स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ हम यूज करते हैं पाइल फाउंडेशन। सेकंड पॉइंट इज सोइल हैज पुअर बेरिंग कैपेसिटी। तो जब भी आपके पास वीक सोइल है या पुअर सोइल है तो आपको यूज करना ही होगा पाइल फाउंडेशन। थर्ड कंडीशन है सब सोइल वाटर इज हाई। तो जैसे ही वाटर लेवल बढ़ता है उस हिसाब से आपका रिडक्शन फैक्टर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है अपनी सोइल बेरिंग कैपेसिटी पर। तो इस हिसाब से सोइल में जब भी वाटर लेवल हाई होगा या तो राइज होगा तो कहीं ना कहीं आपकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। तो इस हिसाब से आपको पाइल फाउंडेशन वहां पे भी रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज फ्लक्चुएशन इन सबसॉइल वाटर लेवल। मतलब जब भी वाटर लेवल अप एंड डाउन मतलब राइज एंड फॉल होता होगा तो कहीं ना कहीं सोइल बेरिंग कैपेसिटी भी वो इस हिसाब से आपकी कम या ज़्यादा होती रहेगी। तो उस कंडीशन में भी आपको स्टेबलाइज्ड कंडीशन करने के लिए पाइल फाउंडेशन रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर इज सिचुएटेड ऑन द सी शोर और रिवर बेड। जैसे ही आप देख सकते हो बांद्रा वर्ली ये जो ब्रिज है वो सी शोर पर बना है, तो उस कंडीशन में भी आपको पाइल फाउंडेशन रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डीप ड्रेनेज लाइन एग्जिस्ट नियर द फाउंडेशन। अब अगर कहीं पे भी ड्रेनेज लाइन होगी तो वो आपके वाटर लेवल पर ही कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। तो इस हिसाब से आपको उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होगी आपकी पाइल फाउंडेशन की। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोइल इज एक्सपांसिव इन नेचर। तो जैसे ही एक्सपांसिव सोइल होगी तो उनकी लोड बेरिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम होगी, तो वहाँ पे भी आपको पाइल फाउंडेशन ही काम आने वाला है। नेक्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ ट्रांसमिशन टावर। अब ट्रांसमिशन टावर में आप देखोगे तो लेटरल लोड होगा और कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट पॉसिबिलिटीज उसमें ज़्यादा होगी। तो आपका जो फाउंडेशन है वो डीप होना चाहिए। तो डीप फाउंडेशन करने के लिए हम पाइल फाउंडेशन ही यूज करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है वो जनरली इसलिए होता है सोइल लेयर सराउंडिंग अ पोर्शन ऑफ पाइल सेटल्स मोर देन दी पाइल। मतलब क्या होता है, जो पाइल आपका नीचे आनी चाहिए उसके बदले उनसे ज़्यादा सॉइल जो है सराउंडिंग वो नीचे आती है। मतलब क्या होता है, एक कहीं ना कहीं ड्रैग जनरेट होता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इनको ही हम बोलते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, पाइल ग्रुप इन अ सैंड कंडीशन। तो जैसे ही आप अगर सैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल विल मोर। सो होता क्या है, जो आपकी इंडिविजुअल पाइल है उनकी कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम होती है कंपेयर टू दी ब्लॉक कंडीशन। तो जो हम अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी लेते हैं वो सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ योर पाइल कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
Fell's rule for the group efficiency of the pile. It is basically represent the effect of nearest pile. जो आपके करीब में जो भी पाइल है उनकी वजह से नियरेस्ट पाइल्स की कारण जो पर्टिकुलर पाइल की एफिशिएंसी है वो कितनी लेस होगी, या तो कितनी अभी अगर इंडिविजुअल है तो 100% होगी, तो अगर दो पाइल है लेट सपोज तो आपको 1/16 जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होती है। इसका मतलब ये है अगर दो पाइल है तो उनकी एफिशिएंसी 100 के बदले 93.5% होगी, और अगर सिमिलरली 3 पाइल्स है तो उनकी एफिशिएंसी 87.5% हो जाएगी। इस तरह से आप कोई भी नंबर ऑफ पाइल्स के लिए आपकी एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। उनका जो नीड है, उनका जो काम है, उस हिसाब से पाइल की कितनी टाइप्स हो सकती है। तो टोटल 8 टाइप्स हो सकती है। नंबर 1 एंड बेरिंग पाइल, सेकंड वन इज कंपैक्शन पाइल, थर्ड वन इज एंकर पाइल, fourth one is batter pile, fifth one is friction pile, sixth one is tension pile, seventh one is fender pile, and eighth one is seat pile.